हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात कर रहे हैं काइनेमेटिक्स की। और काइनेमेटिक्स में भी अपन सिर्फ 1D मोशन की बात करने वाले हैं, मतलब मोशन है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स के अंदर अपन अभी इस वीडियो में प्योरिटल की बात नहीं करेंगे। अभी अपन रिलेटिव मोशन की बात नहीं करने वाले, सिर्फ और सिर्फ 1D मोशन। ठीक है, मोशन की बात हो रही है, बट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें अपन प्रोजेक्टा भी देखेंगे, उसमें अपन रिलेटिव मोशन भी देखेंगे। हर एक टॉपिक पर अपन अलग अलग वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो आपके पास ये जो आपके सामने वीडियो है, इसमें बेटा अपन काइनेमेटिक्स का सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट 1D मोशन की बात कर रहे हैं। इसमें जो जेई का क्वेश्चन आए हुए हैं एडवांस के पीवाईक्यू अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे खास आए नहीं, मतलब बहुत ज्यादा बार पूछे नहीं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत कम क्वेश्चन पूछे हैं, तो उसमें से जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? a ball is dropped vertically from a height d। एक बॉल को ना ड्रॉप किया है, एक बॉल है अपने पास, इसको आपने ड्रॉप किया। तो ड्रॉप किया मतलब यू अपना 0 है, कितनी हाइट से? कुछ हाइट वाइट है, यहाँ पे डी हाइट की बात चल रही है। तो डी हाइट से आपने इसको छोड़ा है। इट हिट्स द ग्राउंड एंड बाउंसेस अप वर्टिकली टू अ हाइट d by 2। इस ग्राउंड पर इसने हिट किया और वापस से रिबाउंड हुई, और ये बॉल अब की बार कहां तक है बेटा? ये अब की बार ग्राउंड से d/2 हाइट तक आई है। ठीक है, तो पहले तो इसका मोशन डाउनवर्ड था, फिर इसका मोशन अपवर्ड हुआ। डी हाइट से रिलीज किया, यहाँ ये बॉल हिट हुई, और उसके बाद ये बॉल वापस से कहां गई भाई? ऊपर आ गई। ठीक है, चलो अब क्या कर रहे हैं? नेग्लेक्टिंग सबसीक्वेंट मोशन एंड एयर रेजिस्टेंस, इट्स वेलोसिटी v वेरीज विद हाइट h। वेलोसिटी v को प्लॉट करना है h हाइट के साथ। ठीक है, तो ग्राफ इनमें से कौन सही है वो बताना है। तो पहली बात तो ये बड़ा मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो अंडर ग्रेविटी है तो आपको जो एक्सेलरेशन है वो अपन g लेके चलेंगे, विच इज कांस्टेंट। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन आप अप्लाई कर सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको आइडिया लग जाएगा कि ग्राफ कौन सा आने वाला है, पहली बात। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर पाते। आपको पता है कि वो जो इक्वेशंस है फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड है कब? जब एक्सेलरेशन कैसा हो? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो। ठीक, तो यहाँ पर ए ले रहा हूँ जी। अब आप चाहो तो साइन ले सकते हो। साइन अगर मैं अपवर्ड साइन ले रहा हूँ पॉजिटिव, ये वाला साइन क्या है? पॉजिटिव। बेटा ये वाला साइन क्या ले लोगे आप? नेगेटिव लेना। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है भाई, साइन क्या लेना है। तो एक एक्सेलरेशन में -g लेने वाला हूँ, डाउनवर्ड है इसलिए। ठीक है भाई, तो अगर अपन डाउनवर्ड मोशन की बात कर रहे हैं तो डाउनवर्ड मोशन, ये रहा डाउनवर्ड मोशन। तो डाउनवर्ड मोशन में मुझे अगर बेटा इक्वेशन लिखनी है, वेलोसिटी का ग्राफ लाना है हाइट के साथ। तो अगर मैं बॉल को यहां से गिरा रहा हूं तो आप चाहो तो यही आप मान लो, क्या ये ओरिजिन है, इसको आप मान लो ओरिजिन। यहां से बॉल गिरेगी तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसको अगर मैं एस बोलना चाहूं तो डिस्प्लेसमेंट एस बोलना है। और ये इसकी हाइट जो सॉरी ये जो हाइट है जहां से गिर रही है वो डी है, और एट सम इंस्टेंट जो इसकी हाइट बेटा रह जाएगी, वो हाइट कितनी रह जाएगी? अगर ये डी है, ये डिस्प्लेसमेंट अगर एस है, तो हाइट कितनी हो जाएगी आपके पास? ये है ना, इसको आप एच बोल लो, चलो एच। ठीक है, एच इज हाइट ऑफ दिस बॉल फ्रॉम ग्राउंड एट एनी टाइम टी। तो एच को आप चाहो तो ले सकते हो, इट इज डी माइनस एस। ठीक है, एच डी माइनस एस। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। अब इक्वेशन कौन सी है? वेलोसिटी, इस बॉल की जो वेलोसिटी, बॉल अगर यहां तक पहुंची तो इसकी जो वेलोसिटी बेटा v है। तो v का s के साथ क्या रिलेशन है? v का s के साथ क्या रिलेशन है आपको पता है? v स्क्वायर क्या होता है भाई? u स्क्वायर प्लस 2as होता है, नहीं होता? होता है। तो वेलोसिटी v, u 0 है क्योंकि ड्रॉप किया है, a की जगह -g, और डिस्प्लेसमेंट आपका ये भी नेगेटिव हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी माइनस में। ठीक है, तो ये माइनस माइनस फिर प्लस ही हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस। ठीक है, 2gs कर लो इसको, तो दोनों नेगेटिव है आपके। ठीक है भाई, तो ये v की इक्वेशन आ गई। और अगर आपको s को करना रिलेट, तो आप इस s को क्या लिख सकते हो भाई? s को आप लिखो ना d माइनस h। अगर मुझे s को लिखना है तो ये s क्या बनेगा भाई? 2g, s को अगर आप लिखोगे d माइनस h बन जाएगा, ये बन जाएगा ना। तो v स्क्वायर 2g d माइनस 2g, ऐसी कोई इक्वेशन आएगी। अब बताओ भाई, ये v और h में कौन सी इक्वेशन है? ये v और h में कौन सी इक्वेशन है? अगर मुझे v को प्लॉट करना है h का, तो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है, क्योंकि ये वाला जो टर्म है तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट है। तो v और h में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये जो ग्राफ आने वाला बेटा स्ट्रेट लाइन ही, सॉरी स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्वाड्रेटिक है मतलब पैराबोला टाइप का शेप का आएगा। ठीक है, तो स्ट्रेट वाले जो ग्राफ है वो तो आप हटा ही दो।
तो आपको दिख गया होगा भाई कौन सा हटाने वाला हूँ मैं। तो ये वाला जो ग्राफ है ये तो आपका चला जाएगा, ठीक है। अब बाकी ये बच रहा है, इनमें से ये जो ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन है, इस सब देखो, क्योंकि जब आपको ना वेलोसिटी v प्लॉट करना है ना, आपको यहाँ पर v लिया हुआ है, यहाँ पर v लिया हुआ है, यहाँ पर आपने क्या ले रखा है, हाइट ले रखा है ना, h ले रखा है। तो जो वेलोसिटी है जब उसको प्लॉट करोगे तो आप देखो क्वेश्चन है क्या, आपने बॉल को छोड़ा, बॉल नीचे आई, बाउंस बैक हुई, ऊपर जा रही है, तो क्या मोशन डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों था? बिल्कुल था। तो वेलोसिटी नीचे भी थी और ऊपर भी थी। तो अगर वेलोसिटी पहले नीचे थी और अगर मैंने साइन नेगेटिव लिया है तो पहले वाली वेलोसिटी नेगेटिव और बाद वाली वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी। तो मतलब वेलोसिटी का साइन चेंज हुआ है, वेलोसिटी का साइन क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो अगर वेलोसिटी का साइन चेंज हुआ है तो ये ग्राफ तो होगा ही नहीं, क्योंकि इस पूरे ग्राफ में जो वेलोसिटी है तो पॉजिटिव ही है ना। आप देखो ये जो वेलोसिटी यहाँ पर ले रखी है इस पूरी ही ग्राफ में, ये जो वेलोसिटी है कैसी है, पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ गलत है। सिमिलरली ये वाला ग्राफ भी आपका गलत है, क्योंकि इस पूरे ग्राफ के अंदर वेलोसिटी हर बार नेगेटिव है। ग्राफ देखो ओरिजिन के नीचे है, यहाँ वेलोसिटी है इधर, तो वेलोसिटी की सारी वैल्यूज ओरिजिन के नीचे आ रही है, मतलब सारी नेगेटिव है। तो ये वाला ग्राफ भी आपका क्या है बेटा, गलत है। ये गलत है, ये नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं मिल रही है, हमें मिल रही क्वाड्रेटिक, तो आपके पास कर्व आएगा। अब ये सही है, तो आपने डी हाइट से छोड़ा, आप ध्यान समझो इस चीज को। तो ग्राफ चला भाई नीचे की तरफ, क्यों भाई नीचे की तरफ क्यों जा रहा है? वेलोसिटी नेगेटिव होगी ना, जब गिरा रहे हो तो वेलोसिटी हमने नीचे ली, वो नेगेटिव है, तो वेलोसिटी लगातार नीचे आ रही है, बढ़ रही है ना, नेगेटिव डायरेक्शन है। यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव है। ऊपर जाने का मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव बढ़ेगी, नीचे जाने का मतलब वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ेगी। तो नीचे गिरते टाइम वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ रही है, ठीक है। डी हाइट से आपने गिरा, यहाँ जाके आप बाउंस हुआ, ठीक। अब जैसे ही यहाँ पर बाउंस लिया, जैसे ही बॉल ने पर टप्पा खाया तो क्या होगा, बॉल पलट गई। एट द सेम टाइम जो उसकी जो वेलोसिटी पहले नेगेटिव थी वो सडनली क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इस टाइम पर जहां बाउंस बैक करेगी वहां पर वेलोसिटी सडनली क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। उसके बाद क्या बोला है, वेलोसिटी अब सॉरी बॉल ना ऊपर जा रही है, ऊपर जाएगी तो ऑब्वियसली बात है ऊपर जाएगी, तो इसकी जो वेलोसिटी लगातार क्या होती है, एक मिनट कम होते 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 कितनी जाएगी, वेलोसिटी यहां से कम होते होते देखो ध्यान से कितनी होगी, जीरो। वेलोसिटी की एक्सिस ये है, यहां से वेलोसिटी कम होते होते कितनी होगी, जीरो। कहां, एट d/2 हाइट। देखो ये d है तो ये d/2 है, ठीक। तो वेलोसिटी पहले बढ़ी, नीचे गिरते रहे, नेगेटिव बढ़ी, फिर सडनली एक पॉइंट पर बाउंस बैक हुई, वेलोसिटी क्या हो गई, पॉजिटिव, फिर वहां से वेलोसिटी घटते घटते जीरो हो गई। तो आपका आंसर क्या है, ये वाला आंसर सही है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, आपके पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, एटी ग्राफ। अब यार ये एटी ग्राफ देखो ध्यान से, एटी ग्राफ में आपको दिख रहा है सब की जो एक्सेलरेशन लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और डिक्रीज कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कंटिन्यूसली कम हो रहा है, ठीक है, बट पॉजिटिव है। इनिशियल वेलोसिटी कुछ दे रखी है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो हमें u मिल गया, u मिल गया, मतलब एक्सेलरेशन की वजह से अब इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा, तो ऑब्वियसली बात है जीरो के बाद क्या होगी, बढ़ेगी सही ना, और तो क्या ही कम होगी, तो वेलोसिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, जब तक एक्सेलरेशन है तब तक बढ़ेगी, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन का साइन चेंज हो जाता तो वो वेलोसिटी कम हो जाती, ठीक है। अगर वेलोसिटी अभी बेटा एक्सेलरेशन आपका क्या है, ग्राफ के हिसाब से पॉजिटिव है, ग्राफ के हिसाब से एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, देखो सारा ग्राफ ऊपर बना हुआ है, पॉजिटिव है, और मैं बोल रहा हूँ कि भाई रेस्ट से वेलोसिटी जब चेंज होगी तो वो बढ़ेगी सही। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज करती है, अगर बेटा वेलोसिटी ना इंक्रीज करती है, इंक्रीजिंग होती है, तो वेलोसिटी और ए के साइन सेम होते हैं, सेम। जब वेलोसिटी इंक्रीजिंग है एंड यू आर मूविंग ऑन स्ट्रेट पाथ है ना, काइनेमेटिक्स में अगर आप स्ट्रेट पाथ पे जा रहे हो तो एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है और वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मीनिंग क्या है, वेलोसिटी बढ़ रही है, दोनों का साइन सेम। पॉजिटिव से मतलब नहीं, अगर दोनों नेगेटिव भी होते तो भी क्या होता है, स्ट्रेट पाथ पर वेलोसिटी इंक्रीज ही होती। यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी बेटा, ठीक है। जब तक बढ़ेगी जब तक एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट नहीं हो जाता। मतलब अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ए को नेगेटिव होना पड़ेगा, तो ए तो यहाँ पर नेगेटिव हुआ ही नहीं है 11 सेकंड तक, ग्राफ के हिसाब से ए कहीं नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। तो आपसे पूछा क्या है, मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। तो जो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मतलब वही आपकी मैक्सिमम स्पीड, वेलोसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू उसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो मैक्सिमम स्पीड है, तो निकाल लो भाई। अब यहाँ पर आप इक्वेशन तो लगा नहीं पाओगे, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वहां यहाँ पर क्यों काम नहीं कर रही, क्यों, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, आपको जो एक्सेलरेशन आपको दिख रहा है वेरिएबल है, लगातार डिक्रीज करता है, तो यहाँ पर इक्वेशन काम नहीं करेंगे। बट हाँ 80 ग्राफ है, तो 80 ग्राफ से क्या होता है आपको पता है
कि एटी ग्राफ का एरिया अंडर एटी ग्राफ, है ना। अगर आपको पता है एरिया का जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो होता है इंटीग्रेशन ए डी टी। अगर ग्राफ 18 है, अगर ग्राफ y और x में होता है तो क्या होता है एरिया इंटीग्रेशन y dx। तो ये एरिया है, दिस इज एरिया, और ये इंटीग्रेशन v dt आपको पता हो तो ये क्या होता है v माइनस u के बराबर होता है। ठीक है, फॉर्मूला अगर आपको मैं याद दिलाऊं, a बराबर dv बाई dt होता है। यहाँ से dv कितना आता है बेटा, a dt आता है, ये आता है ना। तो यहाँ से कर दोगे आप इंटीग्रेट dv, तो ये बन जाता है a dt। लिमिट डालते हो इसमें, अगर आप वेलोसिटी को उठाएंगे तो ये आपके पास इक्वेशन आती है। तो ये है एरिया अंडर एटी ग्राफ विच इज इंटीग्रेशन ए dt। तो ये एरिया तो हमें निकालना आता है ना, ये वाला एरिया हम निकाल लो। क्या है, शेप ट्राइंगल है, तो इंटीग्रेशन ए dt मतलब एरिया, एरिया मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का एरिया, बेस क्या है 0 to 11, इट इज बेस इज 11, और हाइट क्या है इस ट्राइंगल की, इट इज 10, ये 10। तो ये हो जाएगा 10 v माइनस u। बॉडी ने रेस्ट से स्टार्ट किया, यहाँ पर लिखा हुआ है हिसाब से पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो u हमारा 0 है, तो v पूछा है 2 से 5, तो वेलोसिटी जो बढ़ी वो बढ़ते बढ़ते 55 मीटर पर सेकंड हो गई। तो मैक्सिमम स्पीड आ गई हमारे पास 55 मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन आसान ही था भाई, डायरेक्ट है, ग्राफिकल मेथड लगा दिया, मतलब आपने क्या एरिया वगैरह निकाल लिया यहाँ पर। ठीक है, तो यह था आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन विदाउट फ्रिक्शन, तो अगेन बेटा फ्रिक्शन नहीं है, एक ब्लॉक है वो स्लाइड कर रहा है ना, फ्रिक्शन विक्शन नहीं है यहाँ पर। तो इन इंक्लाइन प्लेन, तो इसका मतलब क्या, जब बेटा प्लेन से कोई ब्लॉक है जब नीचे की तरफ क्या करता है, स्लाइड करता है, तो इसमें वन डायमेंशन ही मान रहा हूँ। अगर मैं 1D क्यों, क्योंकि अगर बेटा इसको आप थोड़ी देर के लिए मान लो ये एक्स एक्सिस है, अगर मैं एक्सिस बदल दूं और ये बेटा क्या है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इस इंक्लाइन प्लेन पर ये जो ब्लॉक है वो एक्स एक्सिस पर ही मूव कर रहा है, आगे ना एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर ही अगर मोशन हो रहा है तो आप इसको मोशन स्ट्रेट लाइन से कर सकते हो। मैंने एक्सिस चेंज कर दी, ये इस एक्सिस की जगह ये वाला एक्सिस चूज कर लो, उसमें क्या है वाई यहाँ चली जाएगी। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो यू भी हमें मिल गया। ठीक है, तो उसका जो एक्सेलरेशन है बेटा एक ही फोर्स आ रहा है उसको नीचे, ग्रेविटी, वो कांस्टेंट है। नीचे कौन आएगा, नीचे क्यों आ रहा है, ग्रेविटेशन की वजह से। ठीक है, या यूं बोल लो आप कि ग्रेविटेशन फोर्स मतलब इसका जो वेट है, वेट नीचे, उसका जो कंपोनेंट आएगा यहाँ पर mg, आपको पता है आपने वेक्टर पढ़ा होगा, तो अगर ये थीटा है इसका वेट आप mg लोगे तो यहाँ पर जो कंपोनेंट है mg sin थीटा, तो m बॉडी का मास वो कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, थीटा ये इंक्लाइन एंगल वो कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो आप जो इक्वेशंस है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इक्वेशन यहाँ पर एप्लीकेबल है। क्या पूछा है, Sn क्या चीज है बेटा, यहाँ पर कुछ Sn दे रखा है, Sn be the distance traveled from t is to n minus 1 to n। Sn मेरा डिस्टेंस बोलिए कहां से कहां तक, t is to n minus 1 to t is to n, तो t is equals to n है ना, ये n नहीं है पर ना, ये n हटा दो, तो t is to n, n minus 1 से n, इसका मतलब क्या है बेटा, अगर ये n सपोज कोई नंबर है 10 है, तो अगर ये 10 है तो ये कितना हुआ 9। ठीक है, 9 सेकंड से 10 सेकंड के बीच के डिस्टेंस है आपकी ये Sn मतलब 10। मैंने यहाँ पर t और n क्या लिया, 10 ले लिया फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, तो ये हो गया मेरा 10, तो ये हो जाएगा 10 minus 1, तो ये S10। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ और नंबर ले लूँ 9 ले लूँ तो हो जाएगा 9 सेकंड, तो ये 9 minus 1 8 सेकंड, और ये S9 का मतलब 8 से 9, इस 9 सेकंड में 8 सेकंड से लेकर 9 सेकंड, यहाँ 9 सेकंड ओवर हो गए, यहाँ पर 8 सेकंड ओवर हो चुके थे, यहाँ 9 शुरू हुआ, यहाँ पर 9 शुरू हुआ, यहाँ पर 9 खत्म होता है, 9 सेकंड है, ये है 9 से 10, जहाँ 9 खत्म हुआ वहां पर 10 शुरू होता है, यहाँ पर 10 एंड हो, तो ये 10th सेकंड, तो 10th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट S10 बोला हुआ है, 9th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट S9 बोला हुआ है। ठीक है, तो आपको Sn अपॉन Sn+1 निकालना है। तो आपको पता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर सेकंड की बात कर रहे हो, तो किसी पर्टिकुलर सेकंड के लिए जो इक्वेशन होती है बेटा Snth, अगर उसको हम नाम दें S10th, S5th है ना, S4th, तो उसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। आप किसी पर्टिकुलर सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो, तो वो पर्टिकुलर सेकंड है n, यहाँ डाल दो n, भले वो 4th हो या 5th हो या 10th हो, यहाँ डाल दो u इनिशियल वेलोसिटी, ये आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो आपके पास वो एक पर्टिकुलर सेकंड का डिस्प्लेसमेंट यहाँ मिल जाता है। ठीक है, अब अगर स्ट्रेट पाथ पर बॉडी यहाँ से यहाँ जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस दोनों बराबर ही होंगे, आपको पता है। अगर स्ट्रेट पाथ पे जाओगे तो यही डिस्प्लेसमेंट और यही आपका डिस्टेंस। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन, अब मैं अपन ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा क्या है, तो आपको क्या निकालना है Sn अपॉन Sn
प्लस 1। तो एक बार तो मैं ये n डाल लूंगा, अगर मुझे S10 निकालना है तो मुझे यहाँ पर 10 डालना पड़ेगा, मुझे S9 निकालना है यहाँ मुझे 9 डालना पड़ेगा, मुझे n निकालना है तो यहाँ मुझे n डालना पड़ेगा। u कितना बड़ा, u 0 है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, u दो 0 दे रखा गया, कहाँ है u, ये रहा, ये लिखा था ना अपन ने, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो u प्लस a कांस्टेंट है, 2n की जगह n ही डालना है, 2n माइनस 1, ठीक है, अपॉन नीचे, अगर ये 9th है तो ये 10th, सही है। तो u प्लस Sn निकालने के लिए यहाँ n डाला है, S10 निकाल के लिए यहाँ 10 डालता, तो Sn प्लस 1 निकालने के लिए यहाँ n प्लस 1 डाल लूंगा, ठीक है। तो u प्लस हाफ a 2, n की जगह आएगा n प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। अब थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं, ये तो 0 था, ये हाफ ही उड़ा दो, हाफ है, तो ऊपर है 2n माइनस 1, हाफ ही गया, तो 2n, ये 2n, ये प्लस 2 और माइनस 1, प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1, तो आपका आंसर क्या है 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1। तो ऑप्शन है आपका 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1, ये आपका ऑप्शन सी है, ठीक बेटा। अच्छा अपन आंसर भी चेक करते हैं भाई, थर्ड क्वेश्चन पर आ गए। सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के आंसर थे अपने पास। फर्स्ट का आंसर था क्या था, देखो ध्यान से, वैसे कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार तसल्ली से चेक कर लेते हैं। इसका आंसर था ए, फर्स्ट का है ना, फर्स्ट का ए था। सेकंड का क्या बोला था हमने, सेकंड 55, ए बी, ठीक है, तो मैंने आंसर पीछे ले रखे हैं, ए और बी, ए और बी, थर्ड का सी, ठीक है, हो गया मैच। थर्ड का है भाई, थर्ड का क्या है, सी आया। अब आते हो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अच्छा, नेक्स्ट भी एक ग्राफ पर बेस्ड है, तो the given graph shows the variation of velocity and displacement। तो velocity और displacement में एक वेरिएशन यहाँ पर दे रखा है ना, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे चेंज हो रही है वो गिवन है, ठीक है। Which one of the graph will given below correctly represents the variation of acceleration with displacement। तो हमें a और x में ग्राफ प्लॉट करना है ना, a और x में, मतलब प्लॉट तो क्या करना, इनमें से बताना है कि a और x में कौन सा ग्राफ सही है, ठीक है। तो a और x में ग्राफ बनाना है और v और x। तो पहली बात तो v और x ग्राफ, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के स्लोप से क्या मिलता है, dy dx। अगर मैं vx ग्राफ की बात करूं तो स्लोप ऑफ vx ग्राफ ये आप निकालते हो, बड़े ये आपको क्या मिलता है, dv बाय dx, ठीक है, ठीक, एक चीज। और एरिया, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से एरिया आप निकाल लोगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, है ना, क्या मिलेगा, ये मिलेगा, इंटीग्रेशन v dx। क्या है ये, कोई सिग्निफिकेंस तो है नहीं इसका फिलहाल तो, ठीक है। तो इसका vx अगर ग्राफ है तो बड़ा ये आएगा इंटीग्रेशन v dx। तो मैं करके आ रहा हूँ, मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो देखो एक्सेलरेशन मैं कैसे लेके आऊंगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली अपन इक्वेशन लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, पता नहीं क्यों, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं क्या पता हो, तो पता ही करना है ना, एक्सेलरेशन तो प्लॉट करना है, कांस्टेंट है या नहीं पता, तो आप डायरेक्टली इक्वेशन पर नहीं जा सकते, ठीक है। तो इक्वेशन की अपन हेल्प ले लेंगे, ग्राफ का यूज करते हैं। तो सर ग्राफ का स्लोप मेरे पास आ गया, ठीक। अब बताओ भाई, तो एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन में एक फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पर ना v और x में आपके पास ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, तो एक्सेलरेशन फॉर्मूला d बाई dt तो होता ही है, dv बाई dt तो होता है, तो आपको पता है ना। इसके साथ साथ एक और होता है बड़ा, ये वाला v dv बाई dx, ये भी आपने यूज किया होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन में एक फॉर्मूला होता है आपके पास v dv बाई dx, क्योंकि मुझे v और x में कुछ दिख रहा है यहाँ पर रिलेशन, तो मैं ये यूज करने वाला हूँ। अब ये बड़ा स्ट्रेट लाइन साफ साफ दिख रहा है, तो अपन एक काम करते हैं, स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो प्लॉट कर लेते हैं। क्या होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, mx प्लस c होती है ना, mx प्लस c होती है, तो इसको प्लॉट कर लेते हैं। m मतलब स्लोप, m मतलब क्या, स्लोप, स्लोप है इसका नेगेटिव, स्लोप है इसका नेगेटिव, कैसे निकालते हैं, tan थीटा, तो tan थीटा निकालो y बाय मतलब p बाय b, tan थीटा p बाय b, तो ये बेटा ये है परपेंडिकुलर और ये है आपका बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बेटा यहाँ पर है v नॉट और बेस क्या है x नॉट, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है v नॉट और बेस क्या है x नॉट, साथ में क्या है x। c का मतलब क्या होता है भाई, c का मतलब ये वाला पार्ट, इंटरसेप्ट ऑन दिस y एक्सिस, कि भाई ये जो लाइन जा रही है ये इस एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, यहाँ कर रही है v नॉट पे, तो ये है आपका v नॉट। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y इज टू mx प्लस c। अब यार y क्यों लिखूंगा यहाँ पर, सिंपल सी बात है, y की जगह क्या है, वेलोसिटी है ना, तो आप यहाँ पर y को चेंज कर लो, यहाँ पर आप लिख दो y की जगह क्या लिख दोगे, y की जगह v लिखोगे, y एक्सिस पर वेलोसिटी है और x एक्सिस पर x ही है, ठीक है।
तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की, इसका यूज किया अपन ने, y की जगह लिखा v, स्लोप लिखा अपन ने tan थीटा, नेगेटिव जा रहा है स्लोप, ऐसे नेगेटिव है, और इंटरसेप्ट पता है ये वाला पार्ट v नॉट। ठीक, ये है v। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालने पड़ा dv by dx, dv by dx सिंपल सा इसका डिफरेंशिएशन कर लो आप, dv by dx, तो उसका डिफरेंशिएशन, इसका कोएफिशिएंट है छोड़ लेते हैं, x का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0, तो ये हो गया आपका d by dx। अब यहाँ डाल दो आप एक्सेलरेशन, जो इक्वेशन है कि v की जगह, ये v है, v डाल लो, v डाल दो आप, कहां से, यहाँ से v डाल दो, ये रहा v, क्या है माइनस का v नॉट x नॉट इंटू x, ये रहा प्लस प्लस v नॉट, ये तो है v, साथ में d by dx क्या ये रहा माइनस v नॉट अपॉन x नॉट। ठीक है, तो एक्सेलरेशन मुझे मिलेगा, अंदर लिया उसको, माइनस माइनस प्लस, तो v नॉट अपॉन x नॉट, x स्क्वायर, और ये x माइनस इंटू करो v नॉट x नॉट, और बेटा ये स्क्वायर। देखो ध्यान से, अब मैं आपसे पूछूं कि भाई ये ना, ये इक्वेशन आ रही है, ये a और x में इक्वेशन दिख रहा है, a और x में, आपको ग्राफ किसमें करना है, प्लॉट ग्राफ करना है a में और x में ना, तो ग्राफ अगर प्लॉट कर रहे हो a का x के साथ, तो यहाँ पर देख लो भाई, ये a पावर 1, a x पावर 1, तो लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा, लीनियर इक्वेशन। तो ये है, अगर बेटा y एक्सिस पर, ये आप लोगे y एक्सिस पर, ये आपका है x एक्सिस, तो y इज टू mx प्लस c, सही है नहीं, y इज टू mx प्लस c, तो ये रहा y, ये रहा x, तो ये m है, क्या है स्लोप, स्लोप क्या है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव है, ये साइन क्या है इसका पॉजिटिव, तो स्लोप है इसका पॉजिटिव, और इसे आप बोलते हो c नेगेटिव, तो जब आपके पास y है, स्लोप है आपका पॉजिटिव, और आपका c कैसा है बेटा नेगेटिव, ये c है बचा हुआ नेगेटिव, तो ग्राफ स्लोप पॉजिटिव मतलब ग्राफ जाएगा ऐसे, ग्राफ जाएगा ऐसे, और c नेगेटिव मतलब ग्राफ जो लाइन बनने वाली वो कट करेगी y एक्सिस को नीचे की तरफ, तो आपका जो ग्राफ है ना, आपका ग्राफ ये रहेगा। देखो ध्यान से, ये स्लोप है इसका बेटा पॉजिटिव, दिख रहा है आपको पॉजिटिव स्लोप, और ये लाइन इस एक्सिस को कहां कट कर रही है, y एक्सिस को नीचे कट कर रही है, तो आपका ऑप्शन क्या है, ये वाला, ये तो कांस्टेंट है, गलत है, ये डाउन साइड आ रहा है, यहाँ पर स्लोप नेगेटिव जा रहा है, हमारा स्लोप कैसा आ रहा है पॉजिटिव, तो ये गलत है, यहाँ पर भी स्लोप नेगेटिव है, हमारा स्लोप कैसा है पॉजिटिव है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या है, ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन ए, तो इसका भी आंसर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद आ जाओ आप, किस पर आ जाए, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक बार देख लेते हैं जल्दी से। MCQs with one or more than one correct answer, तो यहाँ पर ऑप्शन आपके एक या एक से ज्यादा पॉसिबल है, तो देखते हैं, सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे। A particle of mass m moves on the x-axis as follows. It starts from rest. Rest से स्टार्ट करना है at t is equals to 0 from the point x is equals to 0. रेस्ट से स्टार्ट किया, इनिशियल इंस्टेंट 0, और हमने कहां से स्टार्ट किया भाई, 0 से, ओरिजिन से मतलब। ठीक है, फिर एक्सेलरेट हुए एंड कम्स टू रेस्ट एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड, हम 1 सेकंड में रेस्ट पे भी आ गए भी, तो ऑब्वियस सी बात है, एक चीज समझो कि रेस्ट से स्टार्ट किया होगा तो आपने एक्सेलरेट किया होगा, भागे भागे भागे, वापस से आप रुक गए तो डी एक्सेलरेशन भी आया होगा, तो एक्सेलरेशन तो आया ही है, डिसेलरेशन भी आया है। पहले आप एक्सेलरेट हुए, ठीक है, दूसरे इंक्रीज हुई, फिर आप रुक गए, यहाँ पर बोला है कि 1 सेकंड में आप रेस्ट में आ गए, आपकी जो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 ही है, ठीक है, फाइनल जो वेलोसिटी 0 हो गई, तो आपने एक्सेलरेट किया, फिर आपने डी एक्सेलरेट किया, ठीक है, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, ठीक, और आपने कितना चला है एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, आपने टोटल आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका बेटा कितना है 1, क्यों 0 से स्टार्ट किया 1 पर पहुंचे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आपका 1 है। ठीक है, नो अदर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट दिस मोशन, टाइम 0 से लेकर 1 तक की बात चल रही है। अल्फा यहाँ पर एक्सेलरेशन के लिए बोला है, अल्फा क्या है हमारा एक्सेलरेशन है, डिनोट्स द एक्सेलरेशन, तो ऑप्शन क्या है देखते हैं, ये ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका बड़ा मेथड ये है कि आप क्या करो, आप एक चीज समझो कि हमने तो मैं ग्राफ बना रहा हूं, कौन सा ग्राफ, मैं वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ बना रहा हूं, वीटी ग्राफ, ठीक है,
काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकल जाती है, इससे आप एक्सेलरेशन कर सकते हो, वीडी ग्राफ से स्लोप से एक्सेलरेशन निकल जाता है, वीडी ग्राफ के एरिया से डिस्प्लेसमेंट निकल जाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास और एक्सेलरेशन की बात चल रही है। आप सोचो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है और एक्सेलरेशन की हमारी बात चल रही है, एक्सेलरेशन अल्फा, यहाँ पर एक्सेलरेशन अल्फा, तो मुझे एक्सेलरेशन के बारे में बात करनी है और डिस्प्लेसमेंट के बारे में यहाँ पर बात हुई है, ये डिस्प्लेसमेंट, तो बेस्ट है कि मैं एक वीडी ग्राफ बना लूं, ठीक है। तो हमने अगर रेस्ट से चलना शुरू किया है एट t = 0 और 1 सेकेंड एट 1 सेकेंड हम रुक भी गए, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं वेलोसिटी मैक्सिमम तो हुई होगी, वेलोसिटी बड़ी 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 1 सेकंड के अंदर अंदर, फिर वेलोसिटी घटी 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 घटी, तो कहीं ना कहीं बेटा वेलोसिटी में मैक्सिमम हुई होगी। तो अपन ये मान लें कि भाई ये है मैक्सिमम वेलोसिटी, कहीं तो होगी, तो यही क्या है हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी बेटा, तो इसको vm बोल दो, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो ग्राफ यहां से यहां तक पहुंचा होगा, फिर ग्राफ यहां से यहां तक आया होगा, सही। अब आप बोलोगे सर ऐसा ही क्यों, ऐसा ही क्यों, हो सकता है ऐसे आ रहा हूं, हो सकता है ग्राफ ऐसे आया हो, यहाँ से स्लोप ज्यादा हो और फिर यहाँ ऐसा रिटार्डेशन आया हो, बिल्कुल पॉसिबल है ना, बिल्कुल पॉसिबल है। हो सकता है कि भाई पहले स्लो हुआ हो, ऐसे रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन आया हो, फिर रिटार्डेशन ऐसे आया हो, तो पॉसिबिलिटी तो पूरी है, ठीक है। तो ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए, कहीं ना कहीं दो वेलोसिटी मैक्सिमम हुई होगी। अब वो वेलोसिटी मैक्सिमम ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो, हमें नहीं पता, ठीक है। अब देखो एक चीज यहाँ पर समझो आप, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई अगर ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, अभी हमें पता नहीं कुछ भी, कि भाई एकदम 20 का मतलब t = हाफ, t = 0.5 सेकेंड्स पर अगर वेलोसिटी मैक्सिमम हुई थी, सपोज है ना, सपोज, पता नहीं अपन को, एक अपन आइडिया लेके चल रहे हैं, ठीक है, हो सकता है पहले ही हुई हो मैक्सिमम वेलोसिटी, उसके बाद भी हो सकती है। तो अगर ऐसा हुआ है, तो ये तो है कि अगर वेलोसिटी पहले मैक्सिमम हुई है, बाद में मैक्सिमम हुई है, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो 1 सेकंड ही है ना, आधे सेकंड से पहले ही वेलोसिटी मैक्सिमम हुई है, फिर रिटार्डेशन आया हो, आधे सेकंड के बाद वेलोसिटी मैक्सिमम हुई, फिर रिटार्डेशन आया हो, हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हर हालत में कितना है, 1 मीटर ही है, ये यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, ये डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर। तो एक काम करते हैं, अपन एक काम करें, अपन देखो एक काम करते हैं, अपन इसको ये जो पार्ट है वाला, आप देखो इस चीज को मैं थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं, हाँ देखो ध्यान से, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला एरिया आपको दिखाता हूँ ना, जो मैं लेने वाला हूँ, ये दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट, तो इसको अपन थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, ये वाला एरिया भी मैं यूज करने वाला हूँ, तो इसको आप ध्यान से देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे चल रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है, अगर मैं इसको निकालने बैठूं, निकल जाएगा इजीली, ट्रायंगल है ना, बेस पता है और इसकी जो हाइट है वो vm है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया लिखता हूँ, है ना, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो वो हो जाएगा बेटा एरिया, वो एरिया हो जाएगा हमारा कितना, तो वो एरिया आप ले लो, हाँ वो एरिया जो है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस 0 से लेकर 1 सेकेंड हो जाएगा बेस 1, और हाइट है हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है vm मैक्सिमम वेलोसिटी, ये हाइट क्या बेटा vm है ना, इसको vm बोल। और बेटा एरिया आपको पता होगा, मैंने वीटी ग्राफ लिया ही इसलिए था क्योंकि वीटी ग्राफ के स्लोप से एक्सेलरेशन निकलता है और वीटी ग्राफ के एरिया से डिस्प्लेसमेंट निकलता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो है 1 मीटर, 0 से शुरू किया, 1 पर हम रुक भी गए, तो ये जो एरिया है वीटी ग्राफ का एरिया विच गिव्स डिस्प्लेसमेंट, दिस डिस्प्लेसमेंट इज 1, तो एरिया इज 1, तो मुझे एक चीज मिल गई, क्या मुझे मिल गई मैक्सिमम वेलोसिटी। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, स्पीड बोल रहा वो 2 है, तो जो वेलोसिटी है वो 2 से ऊपर नहीं गई है, सही। इस केस में ये मैक्सिमम वेलोसिटी, अब भले वो 2 यहां से मिले, भले वो 2 यहां से मिले, सही, यहां से मिलेगी तब भी एरिया वही होना चाहिए, यहां से मिले तब भी एरिया वही होना चाहिए, 2 तक वेलोसिटी अटेन हुई, उसके बाद रिटार्डेशन आया, ठीक है। अब क्या, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई वीटी ग्राफ का जो स्लोप है, वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन देखे नहीं, फर्स्ट जो ऑप्शन है अल्फा मतलब एक्सेलरेशन कैन नॉट रिमेन पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन 100% सही है, फॉर ऑल टी इन इंटरवल, देखो 0 से लेकर 1 सेकंड जिस टाइम इंटरवल की हम बात हुई है, उस पूरे टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन पॉजिटिव रह ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि जब आप रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हो, वेलोसिटी आपकी 0 थी, उसके बाद बेटा वेलोसिटी बढ़ी है, एक्सेलरेशन अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो, है ना, अब मैं मान लूं भाई एक्सेलरेशन आपका इनिशियली पॉजिटिव था, एक्सेलरेशन इनिशियली पॉजिटिव था, ठीक है,
तो वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो बेटा v भी तो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी ना। अभी भी बताया थोड़ी देर पहले कि जब वेलोसिटी बढ़ रही होती है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है, दोनों का साइन सेम होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव अगर मैं ले रहा हूं तो शुरुआत में वेलोसिटी पॉजिटिव हुई तो वो इंक्रीजिंग है, बट कंटिन्यूअसली इस पूरे मोशन में वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हुई, रिटार्डेशन आया है। रिटार्डेशन का मतलब वेलोसिटी घट रही है, पहले पॉजिटिव में बढ़ रही थी अब घट रही है। यहां से मैंने भागना शुरू किया, भागते 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 स्पीड बढ़ती 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 बढ़ती, अब ब्रेक लगाना शुरू किया, मैं जाता ही रहा हूं, दरअसल मेरी उधर ही है कि मैं आगे ही जाके रुका हूं, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं और यहां जाके रुक गया हूं, तो यहां से तक वेलोसिटी बढ़ी 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 बढ़ी, फिर स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन, तो जा तो मैं इधर ही रहा हूं, पहले वेलोसिटी बढ़ी है पॉजिटिव में, फिर उसी डायरेक्शन में धीरे धीरे वो कम होती गई, तो वेलोसिटी पॉजिटिव ही रही, लेकिन कम करने के लिए एक्सेलरेशन को नेगेटिव तो होना पड़ेगा ना, क्योंकि जब दोनों अपोजिट होते हैं तो ही क्या होती है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है। वेलोसिटी और ए दोनों कैसे होते हैं, अपोजिट एक दूसरे के, अगर एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, तो उस केस में ही रिटार्डेशन आएगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन के बाद रिटार्डेशन आया है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन था वो पहले वाले पार्ट में पॉजिटिव था और दूसरे वाले पार्ट में नेगेटिव था। तो यही बोल रहे हैं कि भाई अल्फा जो एक्सेलरेशन है वो इट कैन नॉट रिमेन पॉजिटिव फॉर ऑल टाइम टी इन इंटरवल दिस। तो आपका ऑप्शन ए 100% सही है, ये सही, ठीक है भाई। इसके बाद अल्फा कैन नॉट एक्सीड 2, अल्फा की वैल्यू कहीं ना कहीं 4 या उससे ज्यादा होनी ही चाहिए, किसी ना किसी इंस्टेंट पर 4 से ज्यादा है, 4 के बराबर होनी ही चाहिए, और ये बोल रहा है ऑप्शन बी 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आपको अल्फा ऑब्वियसली चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अल्फा अपन चेक कर लेते हैं। मुझे अच्छी बताओ वीटी ग्राफ का स्लोप क्या है, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है भाई, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं यहां देखूं, यहाँ पे अगर मैं स्लोप निकालता हूँ, इसमें स्लोप तो होगा ना, तो स्लोप निकाल लो भाई, यहाँ देखो, यहाँ से आप स्लोप निकाल लो इस ट्रायंगल में, ये रहा ट्रायंगल आपका, इस ट्रायंगल में आप इजीली स्लोप निकाल लोगे। कैसे निकालते हैं स्लोप, इस वीटी ग्राफ का स्लोप मतलब एक्सेलरेशन, स्लोप का मतलब क्या है, tan थीटा t बाय b, तो भाई ट्रायंगल पकड़ लो आप, तो परपेंडिकुलर बेटा ये रहा, कितना था ये परपेंडिकुलर 2, कितना था 2 था ना, ये 2 और बेस क्या है यहाँ से तक का, ये तो हाफ है, बेस क्या है हाफ है, तो कितना आ गया, तो 4 आ गया, तो एक्सेलरेशन 4 तो हुआ है, ठीक है 4 तो हुआ है, जबकि ये बोल रहा है कैन नॉट एक्सीड 2, तो बेटा बी ऑप्शन तो गलत ही हो गया। हमने बोला कि भाई यहाँ पर 4 तो आ ही रहा है, ठीक। आप देखो अगर मैं यहाँ आता हूँ, हमें नहीं पता था कि भाई कि वेलोसिटी मैक्सिमम एग्जैक्टली यहाँ होगी t/0.5 सेकंड पर, जितना बढ़िया यहाँ हो जाए, अगर यहाँ हो जाए तो आप सोचो यहाँ हो जाए तो इस लाइन का स्लोप इससे क्या हो गया ज्यादा, इस लाइन का स्लोप इस वजह से ज्यादा है ना, तो अगर यहाँ पर स्लोप 4 मिला था, ये रहा, तो यहाँ पर 4 से ज्यादा ही होगा, सही है। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ पर 4 से ज्यादा, तो क्या बोल रहा है ऑप्शन, अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, कहीं ना कहीं 4 से बड़ा है, 4 के बराबर, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 4 से बड़ा है, या यहाँ आता हूं तो यहाँ पर 4 के बराबर, तो 4 या ग्रेटर देन 4 एट सम पॉइंट और पॉइंट्स, सम पॉइंट और पॉइंट्स, है ना, इस पाथ, इस पूरे पाथ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट या किसी ना किसी पॉइंट्स पर जो एक्सेलरेशन है बेटा वो 4 या 4 से बड़ा यहाँ पर होना ही चाहिए, तो हमारा ऑप्शन सी तो करेक्ट है। अल्फा, आप ऑप्शन डी चेक कर रहे हैं, अल्फा मस्ट चेंज साइन ड्यूरिंग द मोशन, ये तो सही है, तो ए पार्ट ही बेटा ड्यूरिंग द मोशन, बट नो अदर असर्शन कैन बी मेड विद द इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन से हम बाकी और चीजें कंक्लूड नहीं कर पा रहे, ठीक है, लेकिन हमने तो कर ली, हमने तो कर ली भाई, हमें पता पड़ गया कि जो एक्सेलरेशन है तो साइन चेंज तो हो रहा है, साथ ही साथ उसकी जो वैल्यू है 4 या 4 से ज्यादा भी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी आपका क्या है, गलत है, तो आपके जो ऑप्शन है ए और क्या है, सी है, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये, तो इसका भी अपन एक बार देख लें आंसर, ए और सी है क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 ए और सी, ठीक है। तो इसके बाद अपने पास कोई क्वेश्चन नहीं फिलहाल, तो ये था अपना मोशन है स्ट्रेट लाइन, ओनली प्योर 1D मोशन था बेटा ये, इसमें अभी 2D नहीं आया है, मतलब अपन नेक्स्ट वीडियो में रिलेटिव की बात करेंगे, उसके बाद अपन रिलेटिव की बात करेंगे, ठीक है। तो काइनेटिक्स का जो लेक्चर है उसको मैं थोड़े पार्ट में तोड़ा हुआ है, एक ही वीडियो में सारी अपन पीवाई को नहीं करने वाले डिस्कस, बहुत लंबा खिंच जाएगा, ठीक है। तो आज के इतना ही, थैंक यू वेरी मच।